हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर जो 19, 20 और 21 की सूझत सार से लिया गया है। आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास में अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का राजस्थान के संदर्भ में प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है। इसका नाम अब बदल के राम जल सेतु परियोजना कर दिया गया है। साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। केवल पेयजल आपूर्ति का विस्तार करना। ऑप्शन बी है सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है केवल औद्योगिक क्षेत्र को जल उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है केवल बाढ़ नियंत्रण करना। मित्रों, इसका आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में फैक्ट जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है साथियों। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पीकेसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है अभी। वर्तमान में इसका नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना है। क्या है साथियों? राम जल सेतु लिंक परियोजना है। इसमें सिंचाई 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई हो रही है अभी वर्तमान में। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस राष्ट्रीय परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है साथियों। और जनवरी 2025 में इसके आधिकारिक पोस्टर का विमोचन किया गया था। इसमें त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जो कब हुआ था? 24 दिसंबर 2024 को। किस किस के मध्य हुआ है? एक केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। ये आपको नोट करना है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे साथियों। और इसमें राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत अनुमानित लागत है 72,000 करोड़ से 75,000 करोड़ रुपए के समथिंग है साथियों। इसमें राष्ट्रीय परियोजना की लगभग 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार वहन करेगी और केवल 10% राशि है ना जो दोनों राज्य राजस्थान व मध्य प्रदेश को देना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लाभान्वित क्षेत्र की बात की जाए तो मित्रों, इसमें पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के 17 जिले से लेकर 21 जिलों के अनुसार हैं। पुराने प्रशासनिक नक्शे के अनुसार 13 जिले दिए गए हैं। पुराने नक्शे के अनुसार देखें तो प्रशासनिक नक्शे के अनुसार 13 जिले हैं। और ऐसे बात की जाए तो अभी के 41 जिलों के अनुसार 17 से लेकर 21 जिले हैं। 21 जिले हैं साथियों। और इसमें लगभग 3.25 करोड़ आबादी की तस्वीर बदलेगी। इसमें राजस्थान के 4.03 लाख हेक्टेयर और मध्य प्रदेश के 6.13 लाख हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना का मूल उद्देश्य क्या है? मानसून के दौरान काली सिंध, पार्वती, नीमाज व चंबल नदी के अतिरिक्त अधिशेष जल को मोड़कर जल की कमी वाले सब बेसिनों यानी बनास, गंभीरी, बाणगंगा और मेज और चाकण तक जल पहुंचाना है। और इसमें बात की जाए तो एकीकरण की बात की जाए तो इसमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के साथ एकीकृत मर्ज किया गया है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल प्रिस्क्रिप्टिव प्लान के तहत केन बेतवा लिंक के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना घोषित किया गया है। साथियों, ये एक क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट निकल के आ रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? जैसे चंबल नदी है, काली सिंध है, पार्वती नदी है। तो चंबल कहाँ से निकलती है? मंदसौर जिले की जनापाव की पहाड़ियाँ यानी विंध्याचल रेंज से निकलती हैं। और इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, काली सिंध, शिप्रा और पार्वती मुख्य नदियाँ हैं। और काली सिंध नदी की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ परवन, नीवाज और आहू हैं। और ये राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिले में बहती हैं। और पार्वती नदी की बात की जाए तो ये सीहोर जिले के मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से विंध्याचल कगार से निकलती हैं और 12 जिले से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और ये आखिर में कहाँ मिल जाती हैं? चंबल में मिल जाती हैं। और प्रमुख संरचना की बात की जाए तो इसमें जैसे राजस्थान के हिस्से में इस परियोजना के तहत नवनेरा बांध, ये जो कहाँ पे कोटा में है, ईश्वरदा बांध, सवाई माधोपुर और रामगढ़ वेराज है 12 में, मलपुर वेराज और डूंगरी बांध जैसे प्रमुख जलाशयों को आपस में जोड़ा जा रहा है। बिशलपुर बांध
की बराबर क्षमता का रिचार्ज किया जा सकता है। साथ ही उसमें जो बिजली प्रवाहन में पानी की कमी को देखते हुए इसमें इसकी तरह जोड़ा जाएगा इसको। साथियों, ये आपको याद रखना है। और डूंगरी बांध कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डूंगरी बांध कहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीग जिले के बारे में पंचगौरव योजना के हैं, साथ ही उससे संबंधित है ये आपको बताना है। डीग जिले की पंचगौरव के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पर्यटन में डीग महल, कृषि में सरसों, कला में स्टोन या मार्बल मूर्तिकला, या खेल में कुश्ती और वनस्पति में अर्जुन वृक्ष। कौन सा युग्म सम्मिलित हैं, सही बताना है कौन सा युग्म सही सम्मिलित हैं। केवल 3, केवल 4 या सभी 5 या केवल 2। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी सभी सही है। ये आपको याद रखना है। पर्यटन की बात की जाए तो डीग महल है, और कृषि में बात की जाए सरसों है, कला में है स्टोन, और खेल में कुश्ती, वनस्पति की बात की जाए तो अर्जुन वृक्ष है। ये आपको नोट करना है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सुशासन एवं शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पेपर लीक रोकथाम के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया। बालिका शिक्षा संबल, छात्रों को साइकिल एवं स्कूटी का वितरण है। विजन 2047 मुख्यमंत्री विकसित ग्राम या वार्ड अभियान के तहत 2047 तक कार्य योजना। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुन लेते हैं। 4 युग्म दिए गए साथियों, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, इसका आंसर है मित्रों ऑप्शन डी। कौन सा है, ये सभी सही है। याद कैसे रखेंगे, पेपर लीक तो SI ने का गठन किया गया है। बालिका शिक्षा में साइकिल या स्कूटी का वितरण किया जाता है। और विजन 2047 तक विकसित ग्राम या वार्ड अभियान चलाना है। विजन है 2047 तक। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को कितनी राशि का तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है मित्रों। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। कितना दिया जा रहा है, 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। साथियों, समय सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी जा रही है। इस योजना की बात की जाए तो इसमें मिल रहे हैं 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। और ये दूध उत्पादन संबल योजना के तहत वर्तमान में सहकारी डेयरी RCDF में दूध देने वाले पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत बोनस दिया जा रहा है। यह आपको नोट करना है। कितने रुपये लीटर दिया जा रहा है, 5 रुपये प्रति लीटर है, यह आपको नोट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। सौर ऊर्जा सोलर पावर की स्थापित क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या 5वां स्थान। सौर ऊर्जा में स्थापित क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है मित्रों प्रथम स्थान है, शीर्ष स्थान पे बना हुआ है राजस्थान। ये बहुत अच्छी बात है और इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो अपन प्रथम स्थान पे हैं देश में। और किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद करने वाली प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान में PM कुसुम योजना के अंतर्गत घटक A और C को लागू करने में भी राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पे हैं। और राज्य में कुल अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो देश में दूसरे स्थान पर हैं। ये आपको नोट करना है। स्टेटमेंट में ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है, इसलिए ध्यान रखें। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए मित्रों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMG के नए नियम के तहत अब निम्नलिखित में से किसे पात्र माना जाएगा। इस योजना में किसे पात्र माना जाएगा। 2 पहिया वाहन रखने वाले परिवार को, या 10,000 से अधिक मासिक आय वाली महिला को, या 5 एकड़ असंचित या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि वाले किसान को, यह उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दीजिए मित्रों। इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी सभी क्वेश्चन यानी सभी आंसर के जो ऑप्शन हैं वो सभी सत्य हैं। राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है, ये आपको नोट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, बहुत अच्छी योजना है ये। इस योजना में बात की जाए तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 2016 से हुई थी। कब हुई थी साथियों? शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसे आधिकारिक तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 नवंबर 2016 को आगरा से लॉन्च किया गया था। इसे पुरानी इंदिरा आवास योजना का स्थान लिया गया है इसमें। और केंद्र सरकार के द्वारा पीएमएजी के पात्र नियम में एक बड़ा संशोधन हुआ है। अब 2 व्हीलर रखने वाले और 10,000 से अधिक मासिक आय वाली महिलाओं के परिवारों को पक्के मकान की सूची पात्रता में शामिल किया गया है। और किसानों के लिए भूमि सीमा तय की गई है, जिसके तहत 5 एकड़ तक असिंचित या 2.5 एकड़ तक सिंचित कृषि भूमि वाले परिवारों को भी लाभ उठा सकेंगे साथियों इसमें। और आवास प्लस 2024 यानी 2026-27 के तहत राजस्थान में 2.89 लाख नए आवासों की स्वीकृति दी गई है। ये डाटा एग्जाम में करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों, इसलिए क्लास को पूरी देखा कीजिए, बहुत ही फायदे मिलेगा आपको इससे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दीजिए मित्रों। राजस्थान में आजीविका के माध्यम से कुल कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान में आजीविका के माध्यम से कुल कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 23 लाख, ऑप्शन सी 32 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? इसमें आएगा 32 लाख। कितना है साथियों? क्लास बहुत अच्छी शानदार बनाई गई है आपके लिए। तो इसका आंसर कौन सा है मित्रों? 32 लाख है, ये आपको नोट करना है। ऑप्शन सी सही है। इसके बारे में जानते हैं। लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी 32 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य तय किया गया है मित्रों। और इसके लिए 13,461 करोड़ की स्वरोजगार राशि का प्रावधान किया गया है। कितनी राशि का किया गया है? 13,461 करोड़ की स्वरोजगार राशि का प्रावधान किया गया है मित्रों। और बात की जाए तो राजीविका की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना अक्टूबर 2010 में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत की गई थी, जो राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह के गठन और उनके आर्थिक उत्थान का मुख्य कार्य करता है यानी करती हैं। तो कब हुई थी साथियों? 2010 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे GIS आधारित युक्ति धारा पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कौन सा पोर्टल है? युक्ति धारा पोर्टल है। इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं मित्रों, इसको पढ़िए अच्छे से और आंसर बताइए इसका क्या है। यह पोर्टल नए रोजगार अधिनियम VVG रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत परिसंपत्ति मानचित्रण के लिए कार्य करता है। इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी के दिनों में 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है, 125 दिन कर दिया गया है। इस पोर्टल के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन 2400 करोड़ के कार्य सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। युक्ति धारा पोर्टल के बारे में बताना है साथियों। GIS आधारित युक्ति धारा पोर्टल के बारे में बताना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है मित्रों, ये जल्दी से बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों, ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अक्सर आप यही गलती कर बैठते हो, इसलिए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सत्य हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है। और
इसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको, वही चीज़ें साथियों यहाँ पे इस देख लीजिए। ये युक्तिधारा पोर्टल एक भूस्थानिक यानी जीआईएस बेस्ड नियोजक पोर्टल है, जिसके तहत इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है इसका उद्देश्य रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रामीण आजीविका और रोजगार के तहत निर्मित संपत्तियों को जीआई टैग करना है। और मनरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अभी मित्रों, VVG राम जी कर दिया गया है। और इसमें रोजगार के दिन बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, 125 दिन कर दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 125 दिन कर दिया गया है। और वित्तीय समावेशन की बात करें तो इसमें बजट रखा गया है वर्तमान में 2400 करोड़ के महत्वपूर्ण ग्रामीण कार्यों को सम्मिलित किया गया है। 2400 करोड़ के महत्वपूर्ण ग्रामीण कार्यों को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत ये नोट करना है, इम्पोर्टेंट जानकारी यही है इसमें। और आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कौन सा सही है इसमें। राजस्थान नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की हाल ही घोषणा में कौन से कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है, सत्य पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में कुल 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर 2026 में मतदान करवाया जाएगा। इस चुनाव में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन कर अब सभी नगरीय निकायों के उम्मीदवारों के लिए संतान संबंधित नियमों की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। तो क्या है साथियों, इसमें ऑप्शन 3 है आपके सामने, यानी स्टेटमेंट 3 है, चुनाव के दौरान मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के फोटो पहचान पत्र के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेज को अधिकृत किया गया है। तो कौन सा सत्य है ये पूछा गया है, तो बताना है कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या सभी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है मित्रों, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, यानी सभी सत्य हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी बहुत अच्छी दी गई है साथियों, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजेश्वर सिंह हैं। राजेश्वर सिंह है साथियों, उन्होंने ये घोषणा की है कि राज्य के 309 नगरीय निकाय यानी 10 नगर निगम हैं, 47 नगर परिषद हैं और 252 नगर पालिका के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे साथियों। संवैधानिक की बात की जाए तो स्टैटिक के इसमें पढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान के भाग 9(a) के अनुच्छेद 243(j) के तहत राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी निकाय नगरीय चुनाव के संपन्न कराने का विशेष प्रभार और अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243(j) के तहत है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में हुई थी और तत्कालीन राज्यपाल बलीराम भगत के द्वारा 17 जून 1994 को इसके गठन के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद 1 जुलाई 1994 को इस आयोग ने आधिकारिक तौर पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कब किया था कार्य? 1 जुलाई 1994 से। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, 1 जुलाई 1994 को याद रखना है आपको। और यहाँ से ये ऑफिशियल है साथियों, इसके तहत आप कोर्ट में भी रिट लगा सकते हो। आपको अब पता चल ही गया होगा कि वर्तमान में कितने नगर निगम हैं, 10 हैं और 47 नगर परिषद हैं और 252 नगर पालिका हैं। और वार्ड की बात की जाए तो कितने 10,245 हैं और मतदान केंद्र की बात की जाए तो 16,465 हैं। और मतदाता की बात की जाए तो 1,44,03,853 हैं। 1,44,03,853 मतदाता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी है, संतान संबंधित बाध्यता खत्म कर दी गई है। ये आपको नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 और 24 में बड़ा संशोधन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है साथियों, इसको नोट करना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है यहाँ से। और वर्तमान में बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने राजेश्वर सिंह हैं,
ये आपको ध्यान रखना है। कौन है? राजेश्वर सिंह है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य निर्वाचन आयोग की एग्जाम की दृष्टि से बात की जाए तो संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के पंचायती राज संस्थान हेतु और अनुच्छेद 243 जेड यानी शहरी निकाय हेतु गठन किया गया था। यह एक स्वायत्त शासी संवैधानिक निकाय है। और आयोग की संरचना की बात की जाए तो इसमें सिंगल मेंबर होता है साथियों, एकल सदस्यता है, यानी इस आयोग में एक सदस्य होता है। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और आयोग के प्रशासनिक सहयोग के लिए एक सचिव होता है। कौन होता है? एक सचिव होता है। और राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कहलाता है। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने थे श्री अमर सिंह राठौड़ थे, जो राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, जिन्होंने 1 जुलाई 1994 को पदभार ग्रहण किया था। और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं 2026 में। कौन है साथियों? वर्तमान में श्री राजेश्वर सिंह राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो भी वर्तमान में। और कार्यकाल और शर्तें की बात की जाए तो इसमें कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इनका कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है साथियों? महाभियोग जैसी प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और मुख्य कार्य की बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राज्य की पंचायत राज संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और शहरी निकायों, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना और निष्पक्ष चुनाव करवाना है साथियों। ये इनका कार्य है मुख्य। बहुत ही शानदार जानकारी है आज के पेज में, इसलिए सूजत सार को पढ़िए आप अच्छे से और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है मित्रों। सूजत बुलेटिन के अनुसार दिए गए हैं इसमें, ये बहुत अच्छी जानकारी है। मुख्यमंत्री भंजूलाल शर्मा की पहल पर जयपुर में स्थित यूएचएस में गंभीर कैंसर रोगियों के उपचार के लिए अत्याधुनिक कार टी सेल थेरेपी के तहत 30 लाख तक के पैकेज को मंजूरी दी गई है। राज्य में निवेश और व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए संचालित ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल का नाम राजनिवेश है। डी रेगुलेशन रिफॉर्म के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन लैंड यूज कन्वर्जन के निर्णय प्रक्रिया समय सीमा 92% की कमी दर्ज की गई है। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपयुक्त सभी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है मित्रों? इसका आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा है? यानी सभी कथन सत्य हैं। और अब बात करें तो इसके बारे में कार टी सेल थेरेपी क्या है? ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है साथियों, जिसके तहत कैंसर पीड़ितों को नया जीवन देने के लिए अत्याधुनिक टी सेल थेरेपी का निर्माण उपचार हेतु अधिकतम 30 लाख का पैकेज दिया जाता है। इसमें आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। और पोर्टल कौन सा है? राजनिवेश पोर्टल है। और डी रेगुलेशन का प्रभाव यानी अध्यक्षता किसने की थी? मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन है वर्तमान में जिसने अध्यक्षता की थी। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 अगस्त 2026 में यूएई राजस्थान टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 20 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात राजस्थान टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, या रामबाग पैलेस जयपुर, या सिटी पैलेस उदयपुर, या गोरबंद पैलेस जयपुर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रामबाग पैलेस जयपुर में किया गया है।
ये आपको नोट करना है। अच्छा सा क्वेश्चन है साथियों, इसके बारे में जानो। बहुत अच्छा मुख्य फैक्ट दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी है। वहाँ के पर्यटन मंत्री कौन है? यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के हैं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी हैं साथियों। वही शामिल हुए थे भी सरकार के द्वारा शेखावाटी की 662 ऐतिहासिक हाईवे के संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कही गई है। और भारत और यूएई के मध्य कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CAPA पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, ये ध्यान रखना है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। राजस्थान सुजस बुलेटिन के अनुसार जो आधिकारिक आंकड़े हैं, राज्य में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 2022 में 19 से बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? 586, 3350, 6547 या 4883। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी 6547 है। आप इसको यहाँ से देखिए साथियों, ये न्यूज़ की कटिंग है। सुजसार की टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 29 से बढ़कर हुई 6547। पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्लास लंबी हो जाएगी साथियों, नहीं तो ऐसे पूरी चीज़ें बताने में, तो आप वहाँ से देख लीजिए। राजस्थान सुजस के पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत राजसमंद जिले के विशेष घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजसमंद के बारे में बताना है साथियों। राजसमंद में क्या क्या है पंचगौरव में शामिल, वो आपको बताना है। एक जिला एक वनस्पति में क्या शामिल है, एक उपज में क्या शामिल है, और एक उत्पाद में क्या शामिल है, तो कौन सा, और एक खेल में क्या है। तो उपयुक्त में से ध्यान रखते हुए युग्म में से सही सम्मिलित बताना है। सही पूछा गया है साथियों, इसका ध्यान रखें कि कौन सा सही है। ये बताओ साथियों इसमें क्या आएगा। एक जिला एक वनस्पति में तो अजारिदी यानी इंडिका है, नीम है, इसको तो बोलते हैं नीम। और एक जिला एक उपज में है एनोना, इसको मोसा यानी इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं साथियों ये बताना है आपको। सीताफल बोलते हैं। क्या है? सीताफल है, सीताफल है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सत्य है? सीताफल यहाँ लिख देता हूँ साथियों, पेन चेंज करके, सीताफल है। और एक जिला एक उत्पाद में क्या है? उच्च गुणवत्ता मार्बल है साथियों, ग्रेनाइट है, जो केल और अमेठ क्षेत्र में पाया जाता है। और एक जिला एक खेल में है हॉकी। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित हैं? तो अब आपके लिए सहूलियत हो गई है। एक जिला एक वनस्पति में तो नीम, और एक जिला एक उपज में सीताफल कोई बोलते हैं एनोना, इसको मोसा बोलते हैं साथियों। तो कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए मित्रों। इसमें ऑप्शन सी है, यानी 3 युगों में सही है। वो कैसे है? क्योंकि इसका तीसरा स्थान नहीं है, ये ध्यान रखना है। कौन सा है? फोर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा स्थान है, जबकि खेल तो वो की है, लेकिन राजस्थान का तीसरा स्थान है जिसमें आधुनिक एस्ट्रोटर्फ मैदान बना है। तो राजस्थान में तीसरा स्थान है, नहीं है। और जबकि फोर्थ स्थान है राजसमंद का। राजसमंद का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो कुंभलगढ़ हैं। और राजसमंद में वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति प्रजाति में नीम का पेड़ है। और उपज में बात करें तो सीताफल है साथियों। उत्पाद ग्रेनाइट एवं मार्बल के पदार्थ हैं। और हॉकी की बात की जाए तो हॉकी क्या है? खेल एक ही है। और इसमें अभी बात चल रही थी, भारत की प्रमुख खेल परंपराओं में हॉकी शामिल है। और राजस्थान में राजसमंद का चौथा एस्ट्रोटर्फ मैदान के तैयार हो चुका है। तो कौन सा है? तीसरा नहीं है, चौथा है राजसमंद का। कौन सा है मित्रों? चौथा है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरी ब्रिक्स पर्यटन कार्यक्रम समूह यानी सेकंड ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे आयोजन हुआ है? कहाँ पे हुआ है मित्रों? सेकंड ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का जो बैठक हुई थी दूसरी, वो कहाँ पे हुई है अभी, और पहली कहाँ पे हुई थी? दूसरी हुई है साथियों जयपुर में हुई है। कहाँ पे हुई है मित्रों? जयपुर में हुई है। और फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट हुई है कहाँ हुई है साथियों? फर्स्ट हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? फर्स्ट हुई है नई दिल्ली में। और दूसरी की बात की जाए तो जयपुर में हुई है। ये जयपुर में हुई है सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के भुवनेश कुमार के द्वारा की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार के द्वारा की गई है। इसकी पहली ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी 25 मई 2026 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। और बैठक में 4 मुख्य विषय शामिल है साथियों, जिसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी, टूरिज्म स्किलिंग और सीमलेस ट्रैवल फैसिलिटेशन है साथियों। और विदेशी प्रतिनिधियों के लिए जयपुर के हवा महल, सिटी पैलेस और आमेर पैलेस को तकनीकी दौरा यानी टेक्निकल विजिट आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब रिवीजन कर लेते हैं मित्रों। सुजस प्रश्न पत्रिका रिवीजन करते हैं जो यस्टरडे हुई थी, जो भी एग्जाम में आता है तो इसमें देख लीजिए साथियों। रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान के स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा देने के लिए किन 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ MOU किया गया है? क्वेश्चन बड़ा है साथियों, इसलिए 4 शहरों का नाम बताना है। आई स्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित कहाँ की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में की गई है। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और ई मित्र जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और ई मित्र जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? युवा मित्र केंद्र, स्वामी विवेकानंद ज्ञान केंद्र, अटल विज्ञान केंद्र या महाराणा प्रताप ई सुविधा केंद्र? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है मित्रों, स्वामी विवेकानंद ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कौन से किए जा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, 80वें राष्ट्रीय स्तरीय साथियों सॉरी गाइज, प्रश्न नंबर 3 है, 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किन जिलों में किया गया है? कहाँ पे किया गया है साथियों? 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ये बताना है आपको, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कहाँ पे किया गया है मित्रों? जयपुर में किया गया था। साथियों इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इसको मैं आपको देख के बताऊंगा, इसमें से थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, इसलिए अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर जयपुर ही है, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण से प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 13 जिले, 15 जिले, 21 जिले या 17 जिले प्रथम चरण में शामिल किए गए थे साथियों। अभी वर्तमान में तो 21 जिले हैं, लेकिन प्रथम चरण की बात की जाए तो कितने हैं?
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है साथियों। तो अब अपन इसको मान के चलेंगे, 17 जिले मानेंगे, क्योंकि प्रथम चरण में कितने जिले थे, 17 जिले, इसलिए मुझे ये सुटेबल आंसर लग रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा है मित्रों, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं। पंचगरोह कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत हनुमानगढ़ जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है। हनुमानगढ़ जिले की वनस्पति प्रजाति बतानी है आपको, शीशम, नीम, लिसोड़ा, अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है मित्रों शीशम। कौन है, शीशम है। ये आपको अच्छी तरह नोट कर लेना है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नई तकनीकों में कौशल विकास के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संचालन कहाँ किया जा रहा है। नई तकनीकों में कौशल विकास के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संचालन कहाँ किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है मित्रों, कहाँ पे किया जा रहा है, बीकानेर में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, बीकानेर में। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है साथियों। आजकल कुछ भी पूछा जा रहा है आरपीएससी के द्वारा, इसलिए ध्यान रखें। राज्य सरकार के द्वारा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन पलायन और संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सी हाल ही में कानून लाया गया है। कौन सा लाया गया है साथियों, कानून कौन सा लाया गया है। राजस्थान संपत्ति संरक्षण पुनर्वास कानून। ऑप्शन बी राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद कानून। ऑप्शन डी है राजस्थान सम्मान नागरिकता संहिता। ऑप्शन डी है राजस्थान अशांत क्षेत्र कानून। संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन पलायन व संपत्ति की बिक्री पर रोक के लिए कौन सा कानून लाया गया है साथियों, इसके लाया गया है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान अशांत क्षेत्र कानून लाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारों के माइंड में आ भी रहा होगा कि इसमें सम्मान नागरिक संहिता हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। राजस्थान अशांत क्षेत्र कार्यक्रम कानून है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 के दौरान निम्नलिखित में से किन शहरों में डिजिटल प्लेनेटेरियम का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन डी है साथियों, याद इसमें लगा लीजिए आपको। कौन सा है साथियों, भरतपुर सीकर है। ऑप्शन डी कौन सा है, डी की बात की जाए तो 4 ऑप्शन दिए गए मित्रों, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सही है। मैं डी लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें भरतपुर और सीकर, ये 4 ऑप्शन है, तो बताना है कौन सा सही है। राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 के दौरान निम्न में से किन शहरों में डिजिटल प्लेनेटेरियम का शिलान्यास किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका बताना है आपको साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा है मित्रों, इसका आंसर है ऑप्शन बी। यह ध्यान रखना है आपको, जयपुर और बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम का शिलान्यास किया गया है। कौन सा है साथियों, ऑप्शन बी सही है, जयपुर एवं बीकानेर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। राज्य स्तरीय कार्यक्रम सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है साथियों, ये बताना है। 5%, 10%, 15 या 20%। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, इसका आंसर है मित्रों 10%। कितने की वृद्धि की गई है, 10% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। पंचगरोह कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत चूरू जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है। चूरू जिले के बताने हैं साथियों आपको कि वनस्पति प्रजाति कौन सी है। अर्जुन,
डाक, नीम, खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है मित्रों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन डी। आज के लिए इतने इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट बनते हैं 2000 मित्रों, आज के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए गए हैं और आप इसी तरह क्लास में बने रहे हैं। थैंक यू।